जिस प्रकार से जिस खेजड़ी को हम पवित्र मानते हैं, जिससे हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, उस राज्य वृक्ष की खेजड़ी की बेतहाशा कटाई हो रही है। और जिस खेजड़ी को ग्रंथों में जैसे महाभारत और रामायण में समी का वृक्ष भी कहा गया, जिस खेजड़ी के लिए 1730 के अंदर मां अमृता देवी ने और साथ में 363 उन वीरों ने खुद की शहादत दी, और जहां जिस 56 काल के उस कठिन समय के अंदर उस काल से निकालने वाली उस खेजड़ी को आज हम इस कदर से बेकदरी करें तो हमें हमारी जनता भी माफ नहीं करेगी, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। और जिस प्रकार से यूएई जैसा देश जो अरब खाड़ी के अंदर है, उसने भी खुद को खेजड़ी को खुद का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया है, और वहां अगर खेजड़ी काटते हुए कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर 24,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कठोर नियम का इंप्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं करेंगे, खेजड़ी कटाई नहीं रुक पाएगी। सभापति महोदय, मैंने इसी सत्र के पहले सालों में कितनी खेजड़ी कटाई हुई, जब मेरे पास उत्तर आया 0। हकीकत बात यह है कि जितने भी पटवारी चाहे तहसीलदार हैं, उनसे मिलकर ये सोलर कंपनियां हैं जो खेजड़ियों का आंकड़ा उसको 0 जानबूझकर दिखाती है। उसका कारण ये है, शेम की बात नहीं है, विगत 5 साल की बात करिए, परंतु मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता। हमें इस राजस्थान की दशा और दिशा बदलनी है। ये आरोप प्रत्यारोप के कारण से हम इतना बैकवर्ड जा चुके हैं। अब हमें एक इस प्रकार से नीति लानी पड़ेगी कि हमारे जो भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर चाहे कोई भी ग्रामीण स्तर पर जितनी भी खेजड़ी उगी हुई, उसके परफेक्ट काउंटिंग, परफेक्ट मार्किंग होनी चाहिए, जिससे जो भी अगर एक भी खेजड़ी कटे, उस खेजड़ी की जगह एक के बदले 10 खेजड़ियां लगे। और जिस प्रकार से हमारे जनता को जागरूक कर पाएंगे, उसी के तहत हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी उसी कटाई रुक पाएगी।